नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत और रुक करेंगे न्यूज़ बुलेटिन की ओर। न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी बांका की, जहां मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। साथ ही बात होगी इटावा की, जहां भव्य योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। खबर बांका से है, जहां चांदन थाना परिसर में सहायक प्रभारी संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अखाड़ा समितियों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने भाग लिया तथा जुलूस के निर्धारित रूट, समय पालन, सोशल मीडिया पर अफवाहों से बचाव और विधि व्यवस्था बनाए रखने पर चर्चा की गई। साथ ही पुलिस ने कड़ी निगरानी और सहयोग की अपील करते हुए सभी से आपसी भाईचारे के साथ पर्व मनाने का आग्रह भी किया। इस दौरान चांदन थाना अवर निरीक्षक चंद्रधारी राय, भाजपा के वरिष्ठ नेता हरे कृष्ण पांडे, बिरनिया पंचायत के पूर्व मुखिया नरेश पंडित आदि जनप्रतिनिधि व ग्रामीण उपस्थित थे। बांका से सीनियर संवाददाता राकेश कुमार बच्चू की रिपोर्ट। खबर इटावा से है, जहां 4 यूपी बटालियन एनसीसी के तत्वावधान में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगा फॉर हेल्दी एजिंग थीम के तहत भव्य योग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 1050 एनसीसी कैडेट्स ने प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और विभिन्न योगासन का अभ्यास किया। जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल सूर्य प्रकाश ने योग को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बताते हुए युवाओं से इसे दैनिक जीवन में अपनाने की अपील की और कार्यक्रम के अंत में सभी कैडेट्स ने योग को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प भी लिया। इटावा से सीनियर संवाददाता विशाल कुमार सक्सेना की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से है, जहां कोटला सादात क्षेत्र में एक पिता ने अपने नाबालिग पुत्र की सुरक्षा को लेकर शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि उसके साड़ू नदीम ने 3 वर्षीय बच्चों को साथ ले जाकर उसके साथ मारपीट की और बीड़ी से शरीर पर दागने जैसी घटना की, साथ ही पीड़ित के पास इसका वीडियो होने का भी दावा किया गया है। वहीं पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है और आवश्यक कार्रवाई की बात भी कही है। गुलफाम। कहाँ के रहने वाले माकड़ी के। हापुड़ में कहाँ रह रहे? हापुड़ में रह रहे हैं, कोटले में टंकी पर धो रहा है। क्या पूरा मामला है जो बच्चे के साथ आपको मार पिटाई करी, किसने करी है और क्यों करी है? हम दोनों देखो काम पे जाते हैं, मियाँ बीवी। हमारे पीछे 12 बजे आया था और बच्चे को उठा कर ले गया। ले जाने के बाद इसे बीड़ी से जलाया है, इसके काटा है और इसकी आंख पे घोंसा मारा है और रेप करने की कोशिश करी है। उसके बाद यहाँ तक नहीं आया, पीछे ही छोड़ गया। मोहल्ले वालों ने इसे देखा, इसके टीवी लगाई, 2 घंटे में से होश आया। उसके बाद इसे नहीं पता कहाँ पड़ा। मैंने शुक्र आकर दवाई देवी, मैं तुरंत काम पे से आया। कितनी तारीख की घटना है ये 18 तारीख की घटना है जी। किसके मतलब कौन था वो लोग जिसने बच्चे को लेके गया था? बच्चे का खालू। कहाँ लेके गया था, कैसे आपको पता चला? मुझे पता चली, मैंने आकर देखा, मोहल्ले वालों ने बताया मुझे कि आपका बहनों यहाँ आपका साड़ू आया था, वो इसे उठा कर ले गया, इसे चीजी के बहाने, और इसे चीज दबाई। इसके बाद फिर मारपीट करी है। आपकी कोई आपसी रंजिश है? अब मेरी उससे कोई रंजिश नहीं है। वो यहाँ आता था हर इतवार को और यहाँ चाय पानी पी कर चला जाता था। उसकी घरवाली भी आती थी और मुझसे उससे कोई रंजिश नहीं है मेरी। हापुड़ से सीनियर संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर इगलास से है, जहां 8 यूपी बटालियन एनसीसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य आयोजन मंगलयातन विश्वविद्यालय बेसवा अलीगढ़ में किया गया, जिसमें लगभग 600 कैडेट्स, अधिकारी व जवानों ने योगाभ्यास किया और कुलपति प्रोफेसर पीके दशोरा ने योग को भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। वहीं योग शिक्षिका भावना राज के निर्देशन में आसनों का अभ्यास कराया गया और उन्हें सम्मानित भी किया गया। साथ ही AAMU और एसवी कॉलेज ने भी योग कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें कुल मिलाकर सैकड़ों कैडेट्स व शिक्षकों ने भाग लेकर योग को जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश दिया। इगलास से सीनियर संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। खबर जोधपुर से है, जहां साईं सेवा संस्थान की प्रेरणा से आशा फाउंडेशन ट्रस्ट और यश अमन अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में भूमिया जी के थान पर आयोजित रक्तदान शिविर में डॉक्टर अक्षय कुमार सोलंकी और डॉक्टर मीनल सोलंकी की अध्यक्षता में 81 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रक्तदाताओं व कार्यकर्ताओं ने भाग लिया तथा रोटरी ब्लड सेंटर सहित अन्य ब्लड बैंकों ने सेवाएं दी। वहीं ट्रस्ट के संस्थापक वीरेंद्र देवड़ा ने बताया कि संस्था लगातार सामाजिक कार्यों में सक्रिय है और उपाध्यक्ष बजरंग वैष्णव ने सभी का आभार व्यक्त किया। आशा फाउंडेशन ट्रस्ट और यश अमन हॉस्पिटल के तत्वावधान में ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया था, जो बहुत अच्छा रहा और अभी तक करीब 55 के करीब यूनिट हो चुके हैं और हमारा टारगेट 125 तक का है। और इस तरह के हम हर साल कैंप लगाते रहते हैं, जिसमें सभी तरह के लोग आते हैं, ब्लड देते हैं और सब मानव सेवा से जुड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं आशा फाउंडेशन हमारे
प्रतिवर्ष हमारे रक्तदान शिविर के अंदर हर साथी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और इसका सबसे बड़ा धन्यवाद देता हूँ मैं अपनी पूरी टीम को, जो मेरे साथ 1 महीने से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और पूरे मन से अपने भाग दौड़ करती है और उनकी मेहनत रंग लाती है। और उम्मीद करता हूँ कि वो हमेशा ऐसे ही मेरे साथ देते रहें और हमारी टीम को ऐसे ही आगे होना चाहिए। और वीरेंद्र जी संस्था के पर इनका धन्यवाद करता हूँ कि हमें हमेशा ऐसे सपोर्ट करते रहें। जोधपुर से सीनियर संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां जिले के नवरतनपुर पंचायत अंतर्गत रामचंद्रपुर पहाड़िया टोला में ग्रामीणों ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के आरोप में एक कैफे संचालक हेमंत कुमार को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिस पर आरोप है कि उसने लोगों से 2000 से 10,000 रुपए लेकर कई ग्रामीण पत्र बनवाए। बाद में आधार केंद्र की जांच में दस्तावेज फर्जी पाए जाने पर ग्रामीणों ने उसे बुलाकर पकड़ लिया और अंचलाधिकारी की सूचना पर पुलिस ने हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है, जबकि आरोपी ने इसमें किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका होने की बात कही है। लिया है 1500 किस लिए लिया था पैसा? सर्टिफिकेट बनाने के लिए। सर्टिफिकेट? कौन सर्टिफिकेट? टेलर आपसे क्या आपका? आप लोग का क्या बात है? আমি দুটা টেলার বানাইতে দিয়া তো 5000 লিয়া है सर्टिफिकेट की दिए बनाते कौन सर्टिफिकेट? जन्म सर्टिफिकेट 5000 लिया है। कत लिए 5000 आपके पास? 3000 आधार कार्ड जन्म सर्टिफिकेट बना दिलु 5000 दिलो 5000 कितना लिया है? 500 रुपया वो भी डुप्लीकेट सर्टिफिकेट दिया बना के ना? नहीं दिया है, बोला कि देंगे, तो अभी दिया नहीं है आपको? नहीं दिया है हमको। आप लोग को सर्टिफिकेट दिया है? सब डुप्लीकेट सर्टिफिकेट है ना? डुप्लीकेट सर्टिफिकेट हुआ है हमारा 3 लड़का का बनाने दिए है। हाँ। 7,000 रुपया पैसा लिया है। 7,000 हाँ। और वो भी सर्टिफिकेट निकला है। अभी लड़की का हम आधार कार्ड बनाने जा रहे हैं ब्लॉक में, तो आपस फेंक देता है डुप्लीकेट है, नहीं बनेगा आधार कार्ड, ऐसे बोल रहे हैं। डुप्लीकेट बोल दिया? हाँ, सर्टिफिकेट डुप्लीकेट बोल रहे हैं। हम तो लिखा पढ़ा आदमी है ये नहीं। सही बात है। 8,000 लिया था। क्या नाम है बाबू? कौन स्कूल में पढ़ रही है? 8,000 लिया था। बताइएगा तो आप क्या मामला है? कितना? आज देता है सर, कल बना के दे देता है। क्या बात है दीदी? क्या मामला क्या है? राशन कार्ड कितना लिया है? 2000 लिया है। प्राप्त हुई थी कि नवरतनपुर पंचायत के पहाड़िया टोला में किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से जो है लोगों से दस्तावेज प्राप्त किया जा रहा था, ये कहकर कि वो जन्म प्रमाण पत्र उनका बनवाएंगे। इस संबंध में कुछ अवैध उगाही की भी मामले सामने आए थे। सामने जाकर जांच किया तो पता चला कि उनके पास कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो कि उस गांव से संबंधित कुछ लोगों के हैं। अभी जो भी दस्तावेज उनसे प्राप्त हुए हैं, अभी वो प्रक्रियाधीन है। हम ये जांच कर रहे हैं कि उसके द्वारा उसके पास जो दस्तावेज प्राप्त हुए हैं वो जाली है या फर्जी हैं। हालांकि दो चार दस्तावेज ऐसे निकले हैं जिनमें कि पाकुड़ सदर अस्पताल का जो मुहर लगाया गया है वो गलत तरीके से लगाया गया है। अभी उस संबंध में व्यक्ति को पकड़कर मुफस्सिल थाना को दे दिया गया है। वो अभी कार्रवाई की जा रही है। संभवतः हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगर इस तरीके के लोग और भी संलिप्त हैं इसमें, तो हम लोग उसके ऊपर आगे भी कार्रवाई करेंगे। के संबंध में पूछताछ में ऐसी बातें बताई जा रही है कि वो एक कंप्यूटर ऑपरेटर है और पाकुड़ क्षेत्र के अंतर्गत ही दलवाडांगा में अपना वो कुछ कंप्यूटर कैफे चलाता है और लोगों से दस्तावेज प्राप्त करके जो है वो जन्म प्रमाण पत्र वगैरह बनाने का काम करता था। तो अभी तक इतनी ही जानकारी प्राप्त हुई है। अब देखते हैं आगे हम इसमें कैसे कार्रवाई कर सकते हैं इसको। अभी इसके ऊपर जांच चल रही है, तो जांच जैसे आगे चलती है हम आपको आगे अपडेट करते हैं कि इसमें कार्रवाई कैसी होगी और कितने लोग जो है इसमें पकड़े गए हैं और क्या कार्रवाई की जाएगी आगे। धन्यवाद। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट।
खबर शाहजहांपुर की है, जहां बंडा के सादापुर गांव में नवनिर्मित राधा कृष्ण मंदिर में राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुई। इस अवसर पर निकली भव्य शोभा यात्रा सादापुर से पड़रिया ठाकुर जी मंदिर, कुटार राधा कृष्ण मंदिर, मुनिया छावन बिराहिमपुर होते हुए बंडा तक पहुंची और पुनः सैदापुर में समाप्त हुई, जहां पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं ने फूल वर्षा और जयकारों के साथ स्वागत किया तथा मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना कर प्रसाद वितरण किया गया। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता रवि की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां जिले के ग्राम कोहलिया में युवा अर्जुन विश्वकर्मा के आर्मी ट्रेनिंग के लिए रवाना होने पर गांव में हर्ष और गर्व का माहौल देखने को मिला, जहां परिवारजनों और ग्रामीणों ने फूल मालाओं से उनका सम्मान करते हुए भावभीनी विदाई दी। वहीं भाजपा मंडल महामंत्री देवेंद्र सिंह राजपूत सहित उपस्थित लोगों ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और ग्रामीणों ने इसे गाँव के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। खबर श्योपुर से है, जहां जिले में रविवार 21 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कुनो राष्ट्रीय उद्यान आगमन हुआ, जहां प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला और प्रशासनिक अधिकारियों ने हेलीपैड पर उनका स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने विश्व प्रसिद्ध चीता पुनर्स्थापना परियोजना का अवलोकन किया और रात्रि विश्राम भी कुनो में करने का कार्यक्रम है, जबकि उनके दौरे को लेकर पिछले कई दिनों से व्यापक सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां की गई थी और इसे ऐतिहासिक अवसर को जिले के लिए गौरवपूर्ण पल माना जा रहा है। श्योपुर से सीनियर संवाददाता राम मिलन यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।